बात जयपुर की, जहां के रामपुरा कवलपुरा गांव में लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध किया। इस दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका पर हमला किया गया। गांव वालों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। रामपुरा कवलपुरा गांव के सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर सीजेपी कार्यकर्ता यहां दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन पर हमला किया गया। आरोप लगा रहे हैं आशुतोष रांका कि ये सब शिक्षा मंत्री के कहने पर किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। अब उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। कहते हैं कि इन पर पुलिसियाई कार्रवाई हो, नहीं तो वो इस पर एक्शन शुरू करेंगे और मामला बढ़ जाएगा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक चला जाएगा। आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि देखिए गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर इनको देखिए, यहाँ पर और यहाँ भी गिर चुका है। देखिए गाड़ियों सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रांका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं। धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक की पिटाई कर रहे हैं। यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं। गांव वालों के विरोध के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमला सुनियोजित था और इसके पीछे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। पुलिस को 48 घंटे में इन सभी आरोपियों पर एक्शन लेना होगा, वरना एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो रांका द्वारा एक तरीके से धमकी दी गई है कि बड़ा प्रदर्शन होगा अगर आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये सुनियोजित हमला था। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर गांव वालों ने बड़ा आरोप लगाया है। गांव वालों का कहना है कि ये लोग सिर्फ स्कूलों के नाम पर दरअसल राजनीति करने आए थे। सीजेपी वाले आए थे, सुबह आए थे, तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी अस्त व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है और वो अबरता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अबरता से वो लेडीजें पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अबरता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में घुसने नहीं देंगे। उसको बाहर से फंडिंग होती है
और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। हमने कई बार उनके कार्यकर्ता आए, उनको प्यार से समझा के भेजा भी है। फिर उसके बाद में उन्होंने टीम बना के कम से कम 50 से 80 लोग उन्होंने टीम बना के हमारे गांव में घुसने का प्रयास किया। हमने उनका विरोध किया, प्यार मोहब्बत से समझाए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद भी आके ज़बरदस्ती हमारे से हाथापाई की और धक्का मुक्की की। उन्होंने लेडीज़ों को आगे किया। उनकी जो कारें थी उनमें हथियार भी थे और उन्होंने धक्का मुक्की के उपरांत उनके कांच के शीशे फूटे हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ग्रामीणों पे झूठा आरोप लगाया है कि हमारे गाड़ियों के शीशे फूट गए।